आज बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का। तो आज चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ करते हुए हम लोग चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अच्छा, एक बात समझिए, प्राइमरी ग्रोथ रूट और स्टेम में किसके मदद से होता है? एपिकल मेरिस्टेम से। एपिकल मेरिस्टेम जो रूट पर रूट पर मौजूद है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट पर मौजूद है तो सूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये हेल्प करता है एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ में। प्राइमरी ग्रोथ के बाद डाइकोटिलिडनस प्लांट्स में, चाहे वो रूट हो या स्टेम हो, लीफ को छोड़ दीजिए, उसमें बाद में क्या बढ़ता है? उसकी मोटाई भी बढ़ती है, और मोटाई को ग्रिथ बोलते हैं। ग्रिथ बढ़ने के लिए जो जिम्मेदार है वो सेकेंडरी ग्रोथ है। मतलब शुरुआत में सिर्फ लेंथ बढ़ता है, इसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, बाद में इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो जो टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लेटरल मेरिस्टेम है। कौन सा? लेटरल मेरिस्टेम। इसमें दो टाइप के लेटरल मेरिस्टेम आते हैं, भस्कुलर कैम्बियम और कॉक कैम्बियम। अभी ये बता देते हैं। भस्कुलर कैम्बियम ये प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, जबकि कॉक कैम्बियम प्योरली सेकेंडरी होता है। मतलब कॉक कैम्बियम पहले से नहीं होता, जबकि भस्कुलर कैम्बियम जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये तो पहले से मौजूद होता है। इसलिए भस्कुलर कैम्बियम दोनों टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होता है, जबकि कॉक कैम्बियम श्योरली सेकेंडरी कैम्बियम है। ठीक है। भस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर भस्कुलर टिश्यू जाइलम, मतलब भस्कुलर टिश्यू बनाने के लिए जो जिम्मेदार है, जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, उसको भस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यंग स्टीम में शुरू से ही पैच के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, पैच के फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जो पैच के फॉर्म में जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसको इंट्राफेसिकुलर कहते हैं। अरे स्टेम की बात कर रहे हैं, स्टेम की। ठीक है, स्टेम में तो स्टेम में तो ये इंट्राफेसिकुलर, और बीच वाला जो ये क्या होता था? मेडुलरी रेज या पिथ रेज इसको बोलते थे। ये भी आगे चल के क्या हो जाता है? यही मेडुलरी रेज फिर से जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है वो डी डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं और फिर से मेरिस्टेमेटिक होकर एक पूरा सर्कुलर रिंग बना लेते हैं। अंदर में जाइलम बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। आ गया समझ में? बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, इसी को आप कैम्बियल रिंग कहोगे। तो कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन जब ग्रिथ बढ़ना होता है तब होता है। ठीक है, इसीलिए कुदरत ने पहले से ही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दे के रखा था। इसको कहोगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाएगा, और ये कैम्बियम क्या बनाएगा बेटे? अंदर में क्या बनाता है? ये बनाता है अंदर में जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम। तो कहता है इन डाइकोट स्टेम सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम और फ्लोएम, जो शुरू से ही मौजूद है वो इंट्राफेसिकुलर, तो ये प्राइमरी है। ठीक है। उसी तरह द सेल्स ऑफ मेडुलरी रे एडजॉइनिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बाद में ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और इस तरह एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, दोनों मिलकर एक रिंग बना लेते हैं। अब देखिए एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग एक्टिव होता है, जब एक्टिव होता है, एक्टिव एंड नए सेल का निर्माण करता है। कट ऑफ न्यू सेल्स मतलब नए सेल का निर्माण करता है, अंग्रेजी है थोड़ा सा। ठीक है, नए सेल का निर्माण करता है, अंदर भी और बाहर भी। ठीक है, अंदर की ओर ये सेकेंडरी जाइलम बनाता है और प्राइमरी, और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। अच्छा, कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव अंदर की ओर होता है, इसलिए ज़्यादातर वो सेकेंडरी जाइलम बनाता है। तो सेकेंडरी जाइलम इसकी ज़्यादा बनाता है, इसीलिए जो प्राइमरी जाइलम होता है एकदम सेंटर पर आ जाता है, मगर सेकेंडरी जो प्राइमरी फ्लोएम रहता है वो तो क्रश आउट हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, जिसकी वजह से एक कॉम्पैक्ट मास बनता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ये क्रश हो जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। तो सेकेंडरी फ्लोएम बचता है थोड़ा बहुत, मगर प्राइमरी फ्लोएम तो क्रश हो जाता है, और प्राइमरी जाइलम बचा रहता है। तो इसके अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों क्रश हो जाते हैं। प्राइमरी जाइलम रह जाता है, रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट, मगर सेंटर पर पीठ के पास आके। ठीक है, एट सम प्लेस कैम्बियम नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, जो सेकेंडरी जाइलम के बीच में रहता है, उसको सेकेंडरी फ्लोएम बोलते हैं, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज का भी फॉर्मेशन करता है। आगे समझ में? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स का फॉर्मेशन करता है, जो सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहलाता है। ये देख लीजिए,
पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बाद में ये वाला भी डी डिफ्रेंशिएट होके क्या बन गया, कैम्बियम बन गया, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन गया, और ये पूरा रिंग बन गया, तो इसको कैम्बियम रिंग बोलोगे, इसको भस्कुलर रिंग बोलोगे, ये भस्कुलर रिंग है। आ गया समझ में। अब ये दोनों साइड सेल्फ कट ऑफ करने लगा, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखो ये मेडुलरी रेज है, ये प्राइमरी जाइलम है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, वुड है, जिसको आप सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम ही वुड है, सेकेंडरी जाइलम को ही कॉमनली वुड कह दिया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दो टाइप के वुड होते हैं, सुनिए, पहला वुड होता है सैपवुड, स्प्रिंग वुड, और दूसरा ऑटम वुड। ध्यान से सुनिए, जब लकड़ी बन रही होती है तो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है ना, भास्कुलर कैम्बियम की, ये फिजियोलॉजी मतलब कैसा काम करना है, और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, खासकर इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजी मतलब कैसा प्लांट को नीड है, इस हिसाब से इसकी फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंटल फैक्टर पर कैम्बियम की एक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। स्प्रिंग में जब बहार होता है, जब प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, तो जो कैम्बियम होता है वो ऐसा जाइलम बनाता है, ऐसा जाइलम बनाता है जिसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है, ल्यूमेन बड़ा होता है। और ल्यूमेन बड़ा कब होगा, जब इसमें कम चीज़ जमा होगा, टैनिन और वगैरह सब कम जमा होंगे। और जब ऑटम होता है तो कम पानी की ज़रूरत होती है, तो नैरो ल्यूमेन बनाता है, मतलब इसमें ज़्यादा डिपोजिशन कर देता है टैनिन वगैरह का। आ रहा है समझ में। तो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड ये टेम्परेट रीजन में देखे जाते हैं, और हर एक वर्ष में एक स्प्रिंग सीजन आएगा, दूसरा ऑटम, एक बाहर आएगा, पतझड़ आएगा। तो क्या बनता जाएगा बेटे, तो यदि हम एक साल में एक बार स्प्रिंग आएगा और एक बार ऑटम आएगा, तो हर बार एक बार लार्जर ल्यूमेन वाला बनेगा और एक बार छोटा ल्यूमेन वाला बनेगा। तो इसको कहते हैं बेटा एनुअल रिंग्स, और ऐसे एनुअल रिंग्स को हम काउंट करके पेड़ का एज बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये टेम्परेट रीजन में ही होगा, वैसा रीजन जहाँ पर डिफरेंट मौसम आते हैं वहाँ पर होगा, मगर वैसे जगह पर नहीं होगा जहाँ एक जैसे साइबेरिया में नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो कहा गया कि कैम्बियम, भास्कुलर कैम्बियम का जो एक्टिविटी होता है, ये फिजियोलॉजी और इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। टेम्परेट रीजन में यदि बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, इसमें कभी स्प्रिंग सीजन आता है जिसमें कैम्बियम की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें वेसल का वाइडर एक्टिविटी होता है, वाइडर कैविटी होता है। क्यों कैविटी होता है, क्योंकि लिग्निन कम जमा होता है। और वुड फॉर्म दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड, क्योंकि स्प्रिंग पहले आता है ना, अरे भाई साल में पहले आता है, जबकि विंटर में प्लांट को कम पानी वाली की जरूरत होती है, तो कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, और इस समय जो जाइलम एलिमेंट्स बनता है उसका नैरो ल्यूमेन होता है। कैसा ल्यूमेन होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। इसको लेट वुड या ऑटम वुड कहते हैं। अच्छा, कहता है कि उसमें स्प्रिंग वुड में कम लिग्निन जमा हुआ है, लाइट कलर का है, नैरो डेंसिटी का है, और ऑटम वुड डार्क कलर का है क्योंकि मोर लिग्निन जमा है और हाई डेंसिटी का है। और इसी दोनों रिंग को जो साल में अपीयर अल्टरनेट रिंग्स बने, एक साल में एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एक स्प्रिंग वुड और एक स्प्रिंग और एक ऑटम, तो इसी अल्टरनेट रिंग को काउंट करके इसी को बोलते हैं एनुअल रिंग्स। तो एनुअल रिंग्स में अल्टरनेट रिंग्स आते हैं, स्प्रिंग और एक एनुअल, समझ में आ गया। तो इसी एनुअल रिंग को काट के आप एज का पता लगा सकें, मगर टेम्परेट रीजन में ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें हार्टवुड या सैपवुड की, हार्टवुड या सैपवुड, देखो जाइलम एलिमेंट्स क्या है, ये जब सेकेंडरी जाइलम बना तो सेकेंडरी जाइलम में क्या बना, अंदर में क्या बन गया, ये सारा का सारा सेकेंडरी जाइलम जिसको आप वुड बोल रहे हो, बहुत हार्ड है। सेकेंडरी जाइलम जो बना बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें नैरो ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन, और इसमें हाईली डिपोजिशन है, तो ये रहा सेकेंडरी जाइलम। और बाहर जो रहा इसको कहते हैं सैपवुड। अरे प्लांट को खाने की भी तो जरूरत होगी ना, तो वैसा सेकेंडरी जाइलम जिसमें बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लिग्निन ये सब का डिपोजिशन हो जाएगा, वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा और हार्ट में हो जाएगा, एकदम सेंटर में हो जाएगा, उसको कहेंगे सैपवुड। और जो
थोड़ा कम डिपोजिशन होगा उसको क्या कहेंगे, ये भी सेकेंडरी जाइलम ही है मगर कम डिपोजिशन है, इसलिए इसको सैप, क्योंकि मिनरल्स का भी तो सप्लाई चाहिए ना, ठीक है। ओल्ड ट्रू में ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसका, तो याद रखना है किसका, टेनिन, रेजिन, वाइल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड इसेंशियल वाइल। रट लीजिए, टेनिन, रेजिन, वाइल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड इसेंशियल वाइल। रटिए मेरे साथ, टेनिन, रेजिन, वाइल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस एंड इसेंशियल वाइल। किस पार्ट में, सेकेंडरी जाइलम या इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टिंग, ठीक है। जिसके वजह से ये हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है और रेसिस्टेंट हो जाता है माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट से, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। इसी को मेन लकड़ी बोलते हैं, यही लकड़ी है जिसका हम वुड फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। और रीजन कॉम्प्राइजेज डेड एलिमेंट्स, ये डेड एलिमेंट्स का बना हुआ है, हाईली लिग्निफाइड है, इसीलिए इसको हार्ट बोलते हैं। सेंटर में है ना तो हार्ट हो, ठीक है। ये कोई पानी वानी को कंडक्ट नहीं करेगा, बस मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जबकि पेरिफेरी जो सेकेंडरी जाइलम का है, उस यही देख रहे हैं ना, पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये लाइट कलर का होता है क्योंकि इसमें कम डिपोजिशन है। इसको सैप मतलब ये मिनरल्स वगैरह को कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला पार्ट तो हार्ट वुड तो मर गया ना। इट इन्वॉल्व कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब हम बात करते हैं बेटा कॉक कैम्बियम की। किसकी बात करते हैं, कॉक कैम्बियम। तो कॉक कैम्बियम याद रखना, कॉक कैम्बियम पहले से नहीं होता, ये पहले से नहीं होता, जैसे भस्कुलर कैम्बियम पहले से होता है थोड़ा सा, मगर ये प्योरली सेकेंडरी होता है। कैसा होता है बेटा, प्योरली सेकेंडरी, पहली बात। दूसरी बात, स्टेम देखो होता क्या है, जैसे जैसे स्टेम में सेकेंडरी जाइलम बनता जाता है तो इसका सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनता जाता है तो इसका प्रेशर बाहर की ओर आता है, बाहर की ओर आता है तो हर चीज़ क्रश होने लगता है। इस वजह से इंडोडर्म मतलब इपिडर्मिस के नीचे जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स वाले के कुछ रीजन के सेल, कॉर्टेक्स के रीजन, इपिडर्मिस के नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला जो सेल्स होता है वो बैरल शेप्ट का हो जाता है और यही सेल कॉक कैम्बियम बनाता है। क्या बनाता है, कॉक कैम्बियम, रीडिफ्रेंसिएशन से। तो सेकेंडरी मतलब कॉर्टेक्स ही क्या बनाता है बेटा, कॉर्टेक्स ही क्या बनाता है, कॉक कैम्बियम बनाता है, रीडिफ्रेंसिएशन से, ठीक है। तो देखिए यही बात लिखा हुआ है, स्टेम कंटिन्यू टू इंक्रीज इन ग्रीथ, जैसे जैसे उसकी मोटाई बढ़ रही होती है, एक्टिविटी ऑफ भस्कुलर कैम्बियम, आउटर कॉर्टिकल और इपिडर्मिस क्रश होने लगता है, ब्रोकन होने लगता है और इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। इसीलिए जल्दी या थोड़े देर के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉक कैम्बियम, जिसको फैलोजेन भी कहते हैं, उनका निर्माण होता है कहाँ पर, कॉर्टिकल सेल्स में। मतलब कॉर्टिकल सेल्स कॉर्टेक्स के ही सेल किस में बदल जाते हैं, और डी डिफ्रेंसिएशन से कॉक कैम्बियम या फैलोजेन, जेन मतलब जेनेसिस। अब ये क्या करेंगे कॉक कैम्बियम, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएंगे और बाहर की ओर कॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अंदर की ओर कॉक कैम्बियम, क्या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और बाहर की ओर कॉक बनाते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म भी कहते हैं और इस बाहर वाले को फेलम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेलम आ गया। और इसको फैलोजेन, कॉक कैम्बियम को फैलोजेन, जेनेसिस कर रहा है ना, तो फैलोजेन ये कपल ऑफ लेयर थिक सेल्स होता है, रेक्टेंगुलर होता है, लेयर थिक होता है। इट इज़ नैरो थीन वाल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं, नैरो थीन वाल्ड और रेक्टेंगुलर सेल्स, और कपल लेयर, एक दो लेयर से ठीक होता है। फैलोजेन अंदर की ओर दोनों तरफ सेल काटते हैं, दोनों सेल नए सेल का निर्माण करते हैं, काटते नहीं है, बनाते हैं। कट ऑफ का मतलब बनाते हैं। अंदर की ओर, बाहर की ओर क्या बनाते हैं, कॉक, और अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको फैलोडर्म बोलते हैं और बाहर की ओर फैलम। आ गया समझ में। कॉर्क जो बाहर बन रहा होता है वो इम्परवियस टू वाटर होता है और इसमें सिबोरीन का डिपोजिशन हो जाता है इन द सेल वॉल, इसके वाल पर सिबोरीन का डिपोजिशन। अब तुम ही सोचो, यदि मान लो ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर सेल्स है, अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रहे हैं और बाहर की ओर फेलम बना रहे हैं, तो फेलम में यदि सब जगह डिपोजिशन हो जाएगा तो हवा उबा कैसे आएगा। इसीलिए बहुत चालाक होते हैं, हर जगह नहीं बनाते, कहीं छोड़ देते हैं, जहाँ छोड़ देते हैं वहाँ पर लूज टिश्यू बनाते, लूज सेल्स बनाते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। और इसी का शेप देखने में लेंस शेप्ड होता है, इसीलिए इसी को लेंटिसेल, इसको लेंटिसेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। तो याद रखना, ठीक है। तो देखो, तो ये तीनों को मिला के, किसको, बाहर की ओर क्या है बेटा, फेलम, फैलोजेन और फैलोडर्म, तीनों को मिला के पेरीडर्म या बार्क बोलते हैं, पेरीडर्म। तो पेरीडर्म बोलते हैं, यही है पेरीडर्म।
पेरिडर्म में बस सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम को जोड़, सेकेंडरी फ्लोएम को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? बार्क। तो बार्क में 3 चीज आ जाते हैं। क्या क्या आ जाते हैं? पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम जो बचा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी तो पहले बोलता है कि क्रश हो गया, मगर फिर बोलता है कि नहीं, बचा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी का तो अपना ही तमाशा है। तो अगला देखिए, तो सेकेंडरी, तो पेरिडर्म किसको कहते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर की ओर सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमेटस होता है। फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म को मिला के पेरिडर्म। एक्टिविटी ऑफ कॉक कैम्बियम, इसके वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है और रिमेन लेयर पेरिफेरल टू फेलोजेन। फेलोजेन अल्टीमेटली दिस लेयर डाई ऑफ एंड शॉर्ट ऑफ, निकलने लगता है। एक टर्म होता है बार्क। बार्क में एक नॉन टेक्निकल टर्म है, इसमें क्या क्या आ गया? भस्कुलर कैम्बियम, एक्सेप्ट भस्कुलर कैम्बियम को छोड़ के जो भी बाहर हैं वो सब। एक्सटीरियर टू भस्कुलर कैम्बियम, तो एक्सटीरियर टू भस्कुलर कैम्बियम मिलेगा क्या? तुम ही सोचो। सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिलेगा, प्राइमरी कॉर्टेक्स क्या मिलेगा बेटा? सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा और प्राइमरी फ्लोएम तो क्रश हो जाता है। देयरफॉर इंक्लूड सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म। तो बार्क किसका बना होता है? पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम का। बार्क इज फॉर्म्ड इन अर्ली सीजन इज कॉल्ड अर्ली या सॉफ्ट बार्क, और जो बाद में बनता है उसको हार्ड बार्क बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, कहता है कहीं कहीं पर एट सर्टेन रीजन, ये करना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो वो इम्परवियस होता है फैलम। ठीक है, फैलोजेन कट ऑफ क्लोजली अरेंज पैरेन्काइमेटस सेल्स आउटर साइड ऑफ द कॉक कैम्बियम, मतलब ऑन द आउटर साइड ऑफ कॉक सेल्स के बीच में, ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉक सेल के अलावा वो एक और टाइप का सेल बनाते हैं जिनको कहते हैं, कौन सा सेल बोलते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। ठीक है, दिस पैरेन्काइमेटस सेल रैप्चर हो जाते हैं एपिडर्मिस को, और लेंस शेप्ड अपीयरेंस होता है इनका, जिसको लेंटिसेल कहते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज करने में क्या करेंगे? मदद करेंगे। गैसियस एक्सचेंज करने में मदद करेंगे, नहीं तो प्लांट ही मर जाएगा ना। ठीक, आ गया। जैसे यहाँ देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है। देखिए यहाँ बना कॉक कैम्बियम, यहाँ नीचे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अरे यार समझ में, ऊपर एपिडर्मिस, और ये रहा कॉम्प्लीमेंट्री लूजली अरेंज सेल्स है जिसको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, और ये लेंटी सेल्स है, इसको देखिएगा ऊपर से, तो ये लेंटी सेल्स है। तो देखिए पहला में ये वाला लेंटी सेल्स टाइप का दिखाया हुआ है, ये जो शेप है ये लेंस शेप का है, ये लेंस शेप का है, इसलिए इसको लेंटी सेल्स बोलते हैं। अब सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट, एक बात सुनिए, सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में ये प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी कैम्बियम के वजह से भी होता है, सेकेंडरी के भी वजह से होता है, मगर सेकेंडरी ग्रोथ जो रूट इसमें होता है वो सेकेंडरी हमेशा सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है। कैसा ऑरिजिन का होता है? सेकेंडरी ऑरिजिन का। तो भस्कुलर कैम्बियम जो यहाँ पर होता है, रूट में जो भस्कुलर कैम्बियम होता है वो हमेशा सेकेंडरी ऑरिजिन का होता है, ये प्राइमरी ऑरिजिन का नहीं। जबकि स्टेम में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ऑरिजिन का होता है, ये बात याद रखिएगा। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम टिश्यू, ये लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम। तो एक्चुअली में रूट में तो रेडियल कंडीशन है ना, रेडियल, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग बंडल में है। तो याद रखिएगा, फ्लोएम के नीचे, कैसे याद रखना है? जस्ट बिलो द फ्लोएम के नीचे वाला सेल्स और जाइलम के ऊपर वाला सेल्स क्या हो जाता है? पैरेन्काइमेटस हो जाता है। आ रहा है समझ में? जाइलम के ऊपर वाला पेरीसाइकिल और यहाँ वाला कॉम्प्लीमेंट्री सेल, ये दोनों क्या हो जाते हैं? मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, और ये वेवी रिंग बनाते हैं इस तरीका से। इनिशियली वेवी रिंग बनाते हैं, बाद में चूंकि अंदर सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो ये बाद में फिर से सर्कुलर हो जाते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए। तो हम क्या बोल रहे हैं? जस्ट बिलो फ्लोएम बंडल एंड पोर्शन ऑफ पेरीसाइकिल एबव प्रोटोजाइलम के ऊपर ये फॉर्म कंटिन्यूअस वेवी रिंग। तो शुरू में वेवी रिंग होता है, विच बिकेम सर्कुलर। क्यों हो जाता है सर्कुलर? क्योंकि अंदर सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा। फर्दर इवेंट सिमिलर टू द जैसा डाइकोटिलेडोनस स्टीम में होता है। आ गया समझ में? अब ये फोटो देख लीजिए और ख़त्म करते हैं। सब चीज़ वही है, देखिए अंदर बाहर, समझ में आया? फिर से ये कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, और बाद में अंदर में वही सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा।
आ गया समझ में? बाकी सब चीज़ वही है, बाकी सब चीज़ वही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी ग्रोथ और में भी होता है, जिम्नोस्पर्म के स्टेम में भी होता है, स्टेम एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म भी होता है, मगर ये कंफर्म है कि सेकेंडरी ग्रोथ कभी मोनोकॉट में और लीव्स में नहीं होगा। मोनोकॉट एंड लीव्स भी जोड़ सकते हो। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ नहीं होता? मोनोकॉट के स्टेम और रूट में नहीं होगा, प्लस लीफ में नहीं होगा। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ होता है? डाइकॉट के स्टेम में, रूट में, और जिम्नोस्पर्म के स्टेम में, रूट में। समझ में आ गया? तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका ये चैप्टर, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, इसमें सब चीज पढ़ा दिया गया। भस्कुलर बंडल फॉर्म कंडक्टिंग टिश्यू एंड ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड। तो भस्कुलर बंडल में दोनों चीज, इसका काम है, ये कंडक्टिंग टिश्यू है जो ट्रांसलोकेट करते हैं वाटर और मिनरल, जाइलम करता है, और फ्लोएम फूड करता है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर क्या हो गया बेटे? थैंक यू। खत्म हो गया। थैंक यू।